नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वी कैप्चर न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आज सईदाबाद ईदगाह में हैदराबाद की तमाम लड़कियां औरतें हिजाब के लिए प्रोटेस्ट किए हैं। बीजेपी हुकूमत से आज अपील करे हैं कि बुर्का पहनने वालों पर जुल्म बंद करो। हम मुसलमान का हिजाब पहनना हक है और कोई भी इस पर रोक लगा नहीं सकता। यह तेलंगाना गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, हिंदुस्तान के तमाम स्टेट गवर्नमेंट से मुस्लिम खवातीन की यह अपील है, जो बदमाश लड़के हिजाब पर बदसलूकी कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ऑन किया भाई, चेक कर लो। फीके पड़ गए काले चेहरे, नारे तकबीर से। फीके पड़ गए काले चेहरे, नारे तकबीर से। मत्थम पड़ गए कुफ्र के नारे, नारे तकबीर से। मत्थम पड़ गए कुफ्र के नारे, नारे तकबीर से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इदारों की इस्लाम दुश्मनी और हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ मुस्लिम बाहिजाब तालिबात की हिमायत में और उनसे इज़हार यकजहती के लिए शहर हैदराबाद की मुस्लिम ख़वातीन और तालिबात ईदगाह उजाले शाह सईदाबाद में बड़ी तादाद में जमा हुई हैं, ताकि हमारी तरफ से ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि हम मुल्क के किसी भी हिस्से में हिजाब के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमलों में तेज़ी आती जा रही है और पूरा मुल्क तेज़ी के साथ हिंदू राष्ट्र के क़याम की तरफ बढ़ रहा है। और इसीलिए हम मुसलमानों को डराया और धमकाया जा रहा है, खौफज़दा किया जा रहा है, ताकि हम यहाँ की हिंदुआना और मुशरिकाना तहज़ीब में अपने आप को ज़म कर लें। खुसूसन मुस्लिम ख़वातीन और तालिबात को निशाना बनाया जा रहा है और हिजाब की आड़ लेकर हमें खौफज़दा किया जा रहा है। लेकिन हम इन सारे शरपसंदों को और बातिल की तमाम ताकतों को ये वाज़े तौर पर कह देना चाहते हैं कि हम मुस्लिम तालिबात और ख़वातीन अपने हिजाब से, जो कि एक इलाही हुक्म है, जो कि हमारा शियार है, हम उससे किसी तौर दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हैं और ना ही हम हिंदुस्तान की हुकूमत और यहाँ की जो इंतज़ामिया हैं और यहाँ पर जो शरपसंदों का और फ़िरक़ा परस्त ताकतों का एक इक़्तिदार है, हम उनसे भी ये वाज़े तौर पर कह देना चाहते हैं कि आपकी इस्लाम दुश्मन कार्रवाइयाँ, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। मैं कर्नाटक की बाहिजाब बहनों को सलाम पेश करती हूँ, उन्हें मुबारकबाद देती हूँ कि वो हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ बिल्कुल पूरी क़ुव्वत के साथ डटी हुई हैं। और मैं खुसूसन अपनी उस हिजाबी बहन को भी सलाम पेश करती हूँ जिसने बातिल ताकतों के आगे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बुलंद करके हमको ये बता दिया है कि ये लड़ाई हमारी किसी दस्तूर के बचाव के लिए नहीं है, किसी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, बल्कि ये हम मुसलमानों की अपनी लड़ाई है। ये हमारे दीन और ईमान की लड़ाई है, ये हमारे है, ये हिंदुस्तान में हमारे इस्लामी तशक्कुस की बरकरारी की लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है। और मैं खुसूसन उस तालिबा को मुबारकबाद पेश करती हूँ जिसने तमाम लिबरल्स और सेकुलरिस्टों को ये वाज़े तौर पर बता दिया है कि हम ये लड़ाई अपने इस्लाम के नाम पर लड़ेंगे। ये कुफ्र और शिर्क से तौहीद की लड़ाई है। और हम इस मौके पर मुल्क भर की तमाम मुस्लिम क़यादत से ये सवाल करते हैं कि आपकी गैरत आखिर कब जागेगी? आप कैसे अपनी बेटियों को इस्लाम दुश्मन ताकतों के आगे अकेले छोड़ सकते हैं?
आप खुदा के हुजूर क्या जवाब देंगे? और मैं उनसे मुअद्दबाना ये भी अर्ज़ करती हूँ कि खुदारा आप अपनी गफलतों और मसलहत परस्तियों से बाहर निकलिए और कर्नाटक की बाहिजाब मुस्लिम ख़वातीन की और मुस्लिम तालिबात की से आप सबक सीखिए, जो उन्होंने अज़्म हौसले के साथ बातिल ताकतों के आगे जो जिस तरह से वो डट गई हैं, आपको उनसे सबक लेने की ज़रूरत है। और मैं इस मौके पर आम मुसलमानों से ये कह देना चाहती हूँ कि आज हमें ये तय करने का वक्त है कि हम हिंदुस्तान में कैसे ज़िंदा रहना चाहते हैं। क्या हम अपने ईमान और इज़्ज़त के साथ ज़िंदा रहने के ख्वाहिशमंद हैं, या हम यहाँ की हिंदुआना और मुशरिकाना तहजीब में जम होकर रहने के ख्वाहिशमंद हैं। Resist, we will fight for our deen, we will fight for our right to practice our religion the way we want, not some written article or something. We will practice our religion as mentioned, as stated in the Quran and Sunnah, and not by anyone who will dictate us. And if anyone comes in between, we will resist, we will fight for our deen, and we will not compromise on any basis till our last breath. As for the message for the Karnataka sisters, we are here to tell that you are not alone. Don't even for a second think that you are alone. We all have here gathered here to tell you, to show you the support and the solidarity. You people are not alone. The path you have chosen is the path of Haqq. And here it is the battle between Haqq and Batil. And always remember that Haqq prospers. You don't fear anyone. You are not fearing anyone but Allah Ta'ala. So you will succeed here and also hereafter in Akhirah. Don't wait, don't compromise, or don't listen to anyone. Just follow the path of Quran and Sunnah, and inshallah you will be succeeded. If not here, in Akhirah, you will get ajr inshallah. And to the parents, it's my